अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए शवरमा राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत आउट क्लास बनते हैं तैयार होकर। और इसके साथ मैं आपको एक इसका सीक्रेट सॉस बनाने भी बताऊँगी जिसके साथ इसका फ्लेवर और मज़ीद एनहांस हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया है 750 ग्राम, बोनलेस लिया है और क्यूब्स में इसकी बोटियाँ मैंने कट कर ली थी। और मसालों में हमें चाहिए होगा लाल मिर्च का पाउडर है 1.5 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर है 1/2 टी स्पून, गरम मसाला है हमारे पास 1.5 टी स्पून, नमक 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1.5 टीस्पून। तो ये सारे मसाले हम चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर। और इसके साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही, आधा कप दही है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सिरका 1 टीस्पून के बराबर। और सिरका ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जर्दे का फूड कलर। ये क्या कहते हैं, ऑप्शनल है। जर्दा कलर जो होता है वो ऐड किया 1/4 टीस्पून के बराबर। इससे कलर अच्छा आ जाता है इसलिए ऐड किया है। तो चिकन को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और उसको आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। अब इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और आधा घंटा हो गया चिकन को रखे हुए, तो चिकन को हम इसके अंदर पका लेंगे। चिकन ऐड कर दिया है इसके अंदर मैंने। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और पानी ऐड करने के बाद तकरीबन 1 कप पानी ऐड किया, इसको मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए। इतने में ये गल भी जाएगी चिकन, जब तक पानी इसका ड्राई होगा। तो देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए और पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। चिकन हमारी रेडी है। अब इधर हम चावल बना लेते हैं। तो चावल बनाने के लिए पानी मैंने पकने के लिए रख दिया था, खुला पानी लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून के बराबर नमक। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बादियान के फूल, तकरीबन 4 से 5 अदद। इलायची ऐड करेंगे 6 से 7 अदद, छोटी इलायची ली है मैंने। दालचीनी के पीस ऐड करेंगे, तकरीबन 4 स्टिक्स हैं बड़े साइज़ की, वो ले ली हैं। जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स करेंगे और एक बॉईल आने तक इसको पकने देंगे। तो ये देखिए अच्छे से बॉईल आ गया इसके अंदर। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो चावल मैंने लिए थे, बासमती राइस लिए थे 750 ग्राम, उसको आधे घंटे पहले सोक कर दिया था। अब वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब चावल में जब बॉईल आ जाएगा और इसको हमें सिर्फ फुल कुक करना है, बॉईल ही करना है चावलों को, और कोई दम वम पे नहीं रखेंगे हम इसको। और ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने ऑयल भी ऐड करना है। तो तकरीबन मैंने ऑयल ऐड किया था इसमें 4 टेबल स्पून के बराबर, 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर। चावल जब पूरे अच्छी तरीके से गल जाएंगे तो मैं बस इसको छान के एक साइड पर रख दूँगी। अब आ जाते हैं इसकी सॉस की तरफ। तो इसका सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा दही आधा कप, तो वो हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद मैंने लिए थे तिल, और तिलों को मैंने भून लिया था अच्छी तरीके से, ड्राई रोस्ट किया था 2 टेबल स्पून के बराबर हैं, और लाइट ब्राउन कलर के हो जाए इतना इसको रोस्ट करना है। वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन, 6 से 7 जवे लिए हैं लहसुन के, वो ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और इसके बाद इसके अंदर मैं मेयोनीज ऐड करूँगी 1/2 कप के बराबर। और इसको हम बंद करके ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ब्लेंड हो गया है और बहुत मज़ेदार सा सॉस बनके तैयार होता है। इसको मैं पाइपिंग बैग में डाल दूँगी, शवरमा सॉस इसका बहुत मज़ेदार सा बनके तैयार हो जाता है। तो देखिए सारा सॉस मैंने निकाल लिया है, ऊपर से बंद कर देंगे इसको। इसको हम चावलों के साथ सर्व करेंगे। अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग बता देती हूँ, या फिर आप, मैं इधर डिश में निकाल रही हूँ, आप लोग प्लेट्स में भी इसी तरह से ही निकालेंगे। कि सबसे पहले आपने चावलों की लेयर लगानी है।
चावलों की लेयर के बाद कुछ वेजिटेबल्स चाहिए होंगी, जिसके अंदर मैंने लिया है खीरा, टमाटर, बंद गोभी ली है और शिमला मिर्च ली है, और उसको मैंने जूलियन जूलियन काट लिया था। बस वो हल्की सी हम इसके ऊपर फैला देंगे चावलों के ऊपर। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर सॉस ड्रिज़ल कर देंगे। सॉस का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, यही सॉस बना के आपने सर्व करना है तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ेदार बनता है ये सॉस। तो थोड़ा सा सॉस हम इसके ऊपर ड्रिज़ल करेंगे और उसके बाद हम जो चिकन हमने बनाई थी वो हम थोड़ी सी इसके ऊपर फैला देंगे, कुछ इस तरह से। थोड़े थोड़े फासले से बस आपने ये बोटियाँ डाल देनी है इस तरह से। चिकन ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी सारी हम ऐड कर देंगे, बहुत थोड़ी थोड़ी सी, और ये बहुत मज़ेदार सी आपकी रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। आप इसको दावतों पे रख सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में रख सकते हैं, क्योंकि इतनी प्रेजेंटेबल होती है ये डिश। तो आप बनाइएगा ज़रूर, और अपनी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं, तो बहुत मज़ेदार बनती है। ऊपर से हमने लास्ट में इसके ऊपर सॉस ऐड कर देना है, इस तरह से इसको ड्रिज़ल कर देंगे। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारे शवरमा राइस रेडी हैं। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल ये सीख कबाब हैं, जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। ईद का सीज़न है तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है। बहुत ही टेंडर बनते हैं और बिल्कुल मुलायम होते हैं, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने लिया है बीफ का कीमा 500 ग्राम्स के बराबर, बारीक मशीन का कीमा है और इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। इसे धो के आपने इसको छन्नी में रख दीजिएगा ताकि इसमें से पानी निकल जाए। थोड़ा ड्राई है और इसमें थोड़ा सा फैट भी ऐड है, तकरीबन 20% के बराबर। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ आधा कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज, एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको मैंने बारीक काट लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर ऐड करेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा साबुत कुटा हुआ और भुना हुआ, इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। और फिर ऐड कर देंगे इसके अंदर मीट टेंडराइज़र हाफ टीस्पून। ये ना हो आपके पास तो पपीता पेस्ट ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेसन 3 टेबलस्पून, ये भी भुना हुआ है, और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और ये मैं कबाब में बना रही हूँ बीफ में, आप लोग चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। तो देखिए बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा मसल के इसको मिक्स कीजिएगा ताकि मसाले इसके अंदर चले जाएं। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने मिक्स किया था तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, इसको कवर करके रख देना है। मैरिनेशन टाइम है इसका तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो देखिए 1 से 1.5 घंटा हो गया है। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे क्योंकि हम इसको तवे पे बना रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने इस तरह से हल्का सा होल्ड कर दिया है और फॉइल पेपर रख दिया है, इसके अंदर कोयला रख देंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये स्टेप आप जब कर सकते हैं जब आपको इसको बनाना है, शेप देना है, उस वक्त आपने ये स्टेप करना है। तो देखिए अच्छा सा इसके अंदर स्मोक आ गया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और बिल्कुल कोयले जैसे बन के तैयार होते हैं। अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है, एक बार इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो इसका स्मोक है इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। तो अब हम इसके बना लेते हैं सीख कबाब। तो हाथ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि जो कीमा है चिपके नहीं। और साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप छोटे बनाना चाहते हैं छोटे बना सकते हैं, बड़े बनाना चाहते हैं
तो बड़ी भी बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। बस हाथ पे आपने इस तरह से शेप दे लेना है और थोड़ा सा चिकना कर लीजिएगा। इसके ऊपर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। और इधर मैंने इसको शेप देने के लिए स्ट्रॉ ली है। आप लोग चाहें तो स्टिक भी ले सकते हैं, जो इसकी बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं वो भी ले सकते हैं। तो इस पर आपने इस तरह से शेप दे लेना है और इस पर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। हाथ से आपने ऐसे ऐसे से इस तरह से फैला लेना है। तो जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं करिएगा, क्योंकि अगर ये थोड़ा पतला होगा तो ये टूट सकता है। तो देखिए बस इस तरह से मैं सीख कबाब सारे तैयार कर लूँगी। इस मिक्सचर से तकरीबन 10 से 11 बन के तैयार हो जाते हैं मीडियम साइज़ के सीख कबाब। तो देखिए 4 बन गए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे पैन में, और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ऊपर से कलर आ जाएगा और बहुत डार्क कलर के हो जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। वैसे इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 2 मिनट में ही पक के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए फ्राई हो रहे हैं। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने इसको एहतियात से टर्न कर देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये। तो आपने इसको एहतियात से टर्न करना है और दूसरी तरफ से भी आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब ये दोनों तरफ से फ्राई हो जाएंगे तब आपने इसको निकाल लेना है एहतियात से। ये देखिए फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसी तरह से सारे फ्राई कर लूँगी और इसको आप किसी भी रायते के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। पराठों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये कबाब। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको करीब से इसका लुक दिखा देती हूँ, अंदर से आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार बने थे ये कबाब। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से फेतोचीनी अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इसको पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन के 2 ब्रेस्ट पीस ले लिए हैं, 500 ग्राम्स के बराबर हैं। इसे हम हैमर की मदद से इस तरह से टैप कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने दोनों साइडों पे से कर लेना है। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इससे क्या होगा, आपका चिकन जो है बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार होता है और अंदर तक बहुत जल्दी भी टेंडर हो जाता है। तो देखिए दोनों को मैंने अच्छे से टैप कर लिया था। अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ऑयल ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। ये ना हो आपके पास तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। विनेगर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। अगर आपके पास लाइट वाला है तो 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। दोनों ब्रेस्ट पीस के ऊपर ये सारा मसाला जो बना है ये आपने मैरिनेशन सारा लगा देना है और इसको आप छोड़ दीजिएगा तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, तो इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी काउंटर पर ही। अब आ जाते हैं पास्ता की तरफ। तो उसके लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था एक खुले बर्तन में। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। जब बॉईल आ जाएगा फिर आपने नमक ऐड करना है। फेतोचीनी पास्ता ले लेंगे। इसके मैंने 8 रोल लिए थे ये, और ये इस तरह से पैकेट के अंदर रोल्स के ही शेप में होता है। तो आपने क्या करना है, इसको गर्म पानी में इसी तरह से ऐड कर देना है और इसको ऐड करने के बाद आपने छोड़ देना है, एक बॉईल आने दीजिएगा। ये खुद ही अच्छे से मिक्स हो जाता है, खुद ही खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए इसको हमने सिर्फ 8 मिनट तक ही कुक करना है और आपने पूरा नहीं गलाना है पास्ता को। पास्ता को आपने 1 बाइट तक कच्चा ही रखते हैं, उससे वो अच्छा बन के तैयार होता है। अब इधर आ जाते हैं चिकन की तरफ। चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया था। इसको हमने डायरेक्टली पैन में रख देना है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल था, हमने पहले से ही ऐड कर दिया था, तो आपको ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। सारा जो मैरिनेशन था मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया है, सारा इसी के ऊपर लगा दीजिएगा और मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। एक साइड पे आप कुक करेंगे, फिर दूसरी साइड पे भी आपने सेम टाइम देना है। इतनी देर कुक करना है, या जब तक आपकी चिकन गल नहीं जाती आप इसको कुक कर सकते हैं। तो देखिए इधर मेरी चिकन जो है वो अच्छे से गल गई है। अब इसको मैं निकाल के साइड पे रख दूँगी। अब आ जाते हैं सॉस की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे
गार्लिक 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ फ्रेश गार्लिक को चॉप करके ऐड कीजिएगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से, जब तक एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, जब तक आपने इसको फ्राई करना है। 1 मिनट तक फ्राई कीजिएगा। तो देखिए फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। 1 पैकेट लिया है टेट्रा पैक का, वो पूरा पैकेट मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आधे मिनट तक इसको पकाएंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। 2 कप दूध ऐड कर रही हूँ इस वक्त मैं, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर ½ टीस्पून। मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे 1½ टीस्पून के बराबर। चिकन क्यूब्स ऐड कर रही हूँ 2 अदद, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है सॉस का। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको 1 मिनट तक कुक करेंगे। और नमक मैंने इसीलिए इसके अंदर कम डाला था क्योंकि हम चिकन क्यूब ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। और उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं ये ट्रायंगल वाले चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो चेडर चीज़ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इसका बहुत रिच फ्लेवर होता है। और चेडर चीज़ ऐड करेंगे तो 1/4 कप के बराबर ऐड कीजिएगा या फिर 50 ग्राम्स के बराबर। तो इसको हमने कुक किया है 2 से 3 मिनट तक और ये अच्छे से थिक हो गया है सॉस हमारा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इतना ही थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है आपने, क्योंकि अभी हम इसके अंदर पास्ता ऐड करेंगे। तो सारा पास्ता मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और पास्ता ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। और ये बहुत ज़्यादा सॉसी होना चाहिए, इसको थोड़ा सा सॉसी ही रखते हैं क्योंकि जब तक आप इसको सर्व करते हैं इसके अंदर से सॉस बिल्कुल गायब हो जाता है। तो अगर आपको अच्छा सा सॉसी पसंद है तो जितना लिक्विड इसमें ऐड करेंगे उतना ही रखिएगा। तो देखिए पास्ता ऐड करने के बाद मुझे लग रहा था ये थोड़ा कम सॉसी है, मतलब इसमें सॉस कम है, तो मैंने इसमें ½ कप दूध और ऐड कर दिया है। और अगर आपको भी लगता है कि इसके अंदर सॉस थोड़ा और होना चाहिए तो आप दूध ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो देखें पास्ता ऐड करने के बाद इसको मैंने सिर्फ 2 मिनट कुक किया। अब इसके बाद इसको हम सर्व कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुआ था ये, इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग रेस्टोरेंट वाला खाना भूल जाएंगे क्योंकि घर के अंदर ही बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। अब चिकन को हम इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे क्योंकि रेस्टोरेंट में इसी तरह से सर्व किया जाता है। एक प्लेट ले लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले हम पास्ता निकालेंगे। ये देखिए कितना सॉसी है, इतना ही सॉसी होना चाहिए, ड्राई बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है ये। और उसके बाद चिकन का जो ब्रेस्ट है वो हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो रेस्टोरेंट में भी इसी तरह से सर्व किया जाता है। और ऊपर से आप चाहें तो पार्सले इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने हल्का सा हरा धनिया डाला है क्योंकि पार्सले नहीं था मेरे पास, और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। कराची स्टाइल बिरयानी सिखाने जा रही हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बन के घर में तैयार हो जाती है। बिल्कुल देग वाली बिरयानी है ये। बिरयानी तो खैर सभी को बनानी आती है, लेकिन आप लोग इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है बड़े साइज़ की, इसके अंदर हम 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चिकन, 1 किलो के बराबर है मेरे पास, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसको हल्का सा पकाएंगे हम, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। बस इसी लहसुन और ऑयल के साथ ही इसको पकाना है 1 मिनट तक। हाई फ्लेम पे पकाइएगा। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो 2 टेबलस्पून फ्राइड अनियन है मेरे पास, वो मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप एक बड़े साइज़ की डली ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे 4 अदद कटी हुई। टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर 5 अदद मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए टमाटर हैं ये।
इसको हल्का सा हम पकाएंगे तकरीबन 1 या 2 मिनट तक, इतना कि ये टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। बस इतना ही आपने इसको पकाना है। तो देखें टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, मतलब हाफ डन हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर, साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, बादियान ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 2 फूल ऐड कर दीजिएगा, ये मेरे पास टूटे हुए पीस थे। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसमें, साबुत काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 2 अदद तेज़ पत्ते ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस हल्का सा भून लेना है इसको, 2 मिनट ही मैंने पकाया है। उसके बाद हम इसके अंदर आलू बुखारे ऐड कर देंगे 7 से 8 अदद। इसके बाद इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी आधा कप के बराबर, और दही ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे एक बार अच्छी तरीके से, और इसके बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे कि चिकन हमारा गल जाए। और इसके अंदर मैंने पानी नहीं ऐड किया है, दही और टमाटर के पानी में ही चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगी, तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं चावलों की तरफ। तो उसके लिए एक खुला बर्तन ले लिया है, उसमें ज़्यादा पानी ऐड करके पकने के लिए छोड़ दिया है। दालचीनी के 3 पीस ऐड कर दिए हैं तकरीबन 2-2 इंच के। हरी इलायची ऐड कर दी है 10 से 12 अदद। इसके अंदर हम लौंगे ऐड करेंगे 10 से 12 अदद। नमक ऐड कर देंगे इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, एक अच्छा सा बॉयल आ जाए इसके अंदर। तो देखिए इसमें बॉईल आ गया है। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने 1 किलो चावल लिए थे, सेला राइस हैं ये, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, और इसके बाद हम इसको पका लेंगे इसके अंदर डाल के। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको बॉईल आने देंगे। बॉइलिंग पॉइंट पे हमने पकाना है इसको, और हमें इसको फुल कुक करना है। सेला राइस को हमेशा फुल कुक करते हैं, बस इतनी ही कसर छोड़ते हैं कि वो दम में पक जाए। तो देखिए ये पक गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी। चिकन की तरफ आ जाते हैं। तो चिकन भी हमारा गल चुका है, तकरीबन 20 मिनट्स लगे थे इसको गलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखिए इसकी ग्रेवी कुछ इस तरह की हो गई है, और चिकन भी हमारा गल गया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था चावलों वाले पतीले में जब चावल छान लिए थे। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है, भुनी हुई है, हमें भुनी हुई नहीं चाहिए। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे इसी के ऊपर 1/2 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा। देग वाली जो बिरयानी बनती है वो इसी तरह से बनती है, उसकी लेयरिंग इसी तरह से होती है। अगर आप लोगों को उसी तरह का रिज़ल्ट चाहिए तो इसी तरह से बनाइएगा। इसके अंदर मैं थोड़े से लेमन के स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ। एक बड़ी साइज़ का लेमन ले लिया था, उसके मैंने स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हरा धनिया पुदीना ऐड किया है 1 कप के बराबर कटा हुआ। इसके बाद हम ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस 1/2 टीस्पून। अब इसके बाद जो हमने चावल बॉईल किए थे उसकी हम लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। सारे चावल इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। तो मैं सारे चावल इसी के ऊपर ऐड कर दूंगी। तो देखिए सारे चावल मैंने इस पे ही डाल दिए हैं। इसके बाद इसके ऊपर 1 टेबलस्पून हम घी जो है इस तरह से डाल देंगे, जगह जगह थोड़ा थोड़ा सा आपने डाल देना है, और इसको कवर करके तकरीबन 8 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। लेकिन पहले हम इसको 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद कवर करके 8 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो देखिए 8 मिनट हो गए हैं और दम आ गया। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी हैगी, और ये बिल्कुल देग वाली बिरयानी की तरह बनती है। अगर आप लोग कराची स्टाइल बिरयानी बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और बिरयानी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में आपकी बिरयानी बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए
हल्के हाथ से आपने बस चावलों को खोल लेना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेगा। ज़्यादा मिक्स करने से चावल टूट जाते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए बस इसको हम सर्व कर लेंगे। इसके साथ अच्छा सा रायता बनाइए, चटनी बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए यूनिक स्टाइल चिकन मलाई टिक्का बूटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। क्रीमी और बटरी इसका टेस्ट होता है और ये दावतों के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। मतलब आप इसको बना के अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो सब खुश भी हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ भी बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें। मैंने ये बारीक वाली हरी मिर्चें ली है, 5 से 6 अदद। आप लोग मोटी भी ले सकते हैं अगर कम मिर्च खाते हैं तो। ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा मैंने कैशू नट लिए हैं 1 टेबलस्पून के बराबर, 10 से 12 अदद होंगे ये। उसके बाद हम ले लेंगे 1 कप के बराबर हरा धनिया, इसे मैंने कट कर लिया है मोटा मोटा सा। अब हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों का हमें पेस्ट बना लेना है, एक चटनी सी बना लेंगे बेसिकली, जिसको हम मैरिनेशन में इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप लोग कैशू नट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब इधर मैंने एक चॉपर ले लिया, इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया, हरी मिर्चें मैं तो हाथ से ही तोड़ के इस तरह से ऐड कर रही हूँ। और इसके अंदर हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थिक पेस्ट बनाना है तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी भी ऐड करूँगी, बहुत थोड़ा सा, मतलब हस्बे ज़रूरत। 1/4 कप के बराबर ही ऐड करा, बस स्टार्टिंग में ही डाल देंगे। और इसके बाद हमने इसको पीस लेना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो जो चटनी का आपका ब्लेंडर होता है ना, इसके अंदर आप इसको बना लीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। तो देखिए बन के तैयार हो गया है। तो इतना ही स्मूथ पेस्ट हमें चाहिए। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और इधर आ जाते हैं हम चिकन की तरफ। तो इधर मैंने चिकन ले लिया था, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 600 ग्राम्स के बराबर चिकन है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, दखनी मिर्च का पाउडर है ये। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लेमन जूस ऐड करूँगी मैं 1.5 टेबलस्पून के बराबर। एक बड़े साइज़ का लेमन ले लिया था, उसको मैंने स्क्वीज़ कर लिया है, वो यूज़ किया है। अब दही ले लेंगे हम 4 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर हम वो पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने बनाया था ग्रीन, ये सारा ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। टेट्रा पैक की क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद आप इसको रख दीजिएगा आधे 1 घंटे के लिए, मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो कि आप इसको 1 दिन के लिए रखना चाहते हैं, ओवरनाइट भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, जितना टाइम हो उतनी देर इसको रख दीजिएगा। और चिकन तो वैसे भी आपको पता है जल्दी पक के तैयार हो जाती है। तो आधे घंटे बाद हम क्या करेंगे, इसको पका लेंगे। तो इधर एक मैंने पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर दूँगी 3 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर बटर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। बटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो बटर ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसको मेल्ट होने देंगे बटर को अच्छी तरीके से। जब बटर मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, फिर हम इसके अंदर चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे इस तरह से। और मैंने इस तरह से इसको टोंग से पकड़ के ही ऐड किया है, मतलब इसके अंदर से हमने मसाला नहीं ऐड करना है, सिर्फ आपने चिकन की पीसेस जो हैं वो उसको उठा के आपने इस तरह से ऐड कर देना है। तो सारी चिकन जो है मैं इसी तरह से इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। और इसका जो मसाला बच जाएगा उसको हम साइड पर रखेंगे, वो हम सेकेंड स्टेप में यूज़ करेंगे। तो अभी सबसे पहले हमने सारी चिकन ऐड कर दी है, देखिए मसाला बच गया है, इसको मैं साइड पर रख दूँगी। और बस चिकन को हमने पकाना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। और आपने इसको मिक्स करते रहना है, क्योंकि इसके अंदर हमने काजू ऐड किया है तो ये नीचे से जल सकता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बस आपने मिक्स करते करते इसको कुक करना है, मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं कीजिएगा। नहीं तो क्या होगा, चिकन आपका ड्राई हो जाएगा अंदर से और वो खाने में मज़ेदार नहीं लगेगा। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है।
तो देखिए बस हर थोड़ी देर बाद इसको मैं मिक्स कर रही थी। आपने इसको इतना पकाना है कि जो इसका मसाला है सारा जो है वो ड्राई हो जाए अच्छी तरीके से, सारा इसका मॉइस्चर जो है ना ख़त्म हो जाए और चिकन हमारा गल जाए। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे भूनेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे स्टेज में। तो देखिए इसका सारा जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो गया। अब इसको हम थोड़ी सी हाई फ्लेम पे भून लेंगे। इसको इतना आपने पकाना है कि इसके ऊपर एक अच्छा सा ब्राउन सा कलर आने लगे, इतना आपने इसको कुक करना है। तो अच्छी तरीके से हम इसको भून लेंगे। तो देखिए भुन गया है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे इसको पकने में और चिकन भी हमारा गल चुका है। देखिए इस तरह से इसके ऊपर मार्क्स आ जाने चाहिए। अब चिकन की पीसेस को मैं हटा लूँगी इस पैन में से और उसी पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और इस ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे मसाला जो हमने बचा के रखा था, ये वाला मसाला। इसे हमें कुक करना है। तो बस इसको हमने हल्का सा पकाना है। अच्छा, ये जो हम मसाला इस स्टेज पे कुक कर रहे हैं, तो इसको कुक करने का मकसद ये है कि हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे और वो खाने में भी बेहद मज़ेदार लगे। मतलब ये जो मसाला हमने बाद में पकाया है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारा चिकन। आप दोनों का कलर का डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि हम चिकन को बहुत ज़्यादा पका लेते हैं गलाने के लिए और अच्छा जायका देने के लिए, तो उसका कलर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ब्राउन की तरफ चला जाता है। तो हमें ये नहीं चाहिए था। और इसके अलावा हमें चाहिए था हमारी जो ये चिकन बोटी है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार मसालेदार होनी चाहिए। तो इस वजह से हमने इसको बाद में ऐड किया। इसके ऊपर मैंने क्रीम ऐड कर दी है 3 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके ऊपर और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा बटर भी ऐड करूँगी इसके ऊपर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा बटरी और क्रीमी टेस्ट आता है। और इस तरह से ये वाला स्टेप करने से क्या होगा, जो आपकी ये चिकन बोटी है ना, ये ड्राई भी नहीं होगी और मसालेदार पूरा मसाला लिपटा हुआ होगा इसके ऊपर। और इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं, आपको पता है दावतों की जान होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं ये। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक और ये तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार सी बटरी और क्रीमी बन के तैयार होती है ये। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे। तो इधर मैंने एक फॉइल पेपर रख दिया है, कोयला मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको मैं कवर करके फ्लेम जो है ऑफ़ कर दूँगी। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि स्मोक का अच्छा सा इसके अंदर अरोमा आ जाए। तो देखिए रेडी हो गई है। कोयला रिमूव कर देंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैंने पूरी पराठे के साथ सर्व किया था। पूरी पराठे की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और पूरियाँ भी मैं बनानी सिखा चुकी हूँ। तो ये सारी रेसिपीज़ आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और देखिए आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा ना कितनी अच्छी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। क्रीमी और बटरी टेस्ट होता है इसका और बहुत ही डिफरेंट लगती है और दावतों के लिए तो बहुत ही आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको डिनर्स वगैरह पे भी बना सकते हैं और अपने लिए भी बना सकते हैं। इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से दावत स्पेशल दम के कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत क्विक सी रेसिपी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में और बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाती है ये। इसको आप दावतों में बना के सर्व कर सकते हैं, डिनर्स और पार्टीज़ वगैरह में भी इसको सर्व किया जा सकता है। और इसके अलावा आप चाहें तो इसको पिकनिक्स वगैरह पे भी बना के लेके जा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लिया है बीफ का कीमा, लिया है 1 किलो के बराबर। बारीक मशीन का कीमा है ये। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जज़ा फूड का जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जज़ा फूड का जायकेदार दम का कीमा मसाला। तो ये पैकेट में पूरा इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसके अंदर आपको कोई मिर्च मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस पैकेट के अंदर सारे मसाले ऐड हुए हुए हैं, तो आपने बस ये पैकेट ऐड कर देना है इसके अंदर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे रॉ पपाया पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही 1 कप के बराबर। दही ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी 2 घंटे के लिए कवर करके। काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। और अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं, जैसे कि ओवरनाइट रखना चाहते हैं, तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, अगर आप इसको ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे हो चुके हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसको आपने एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है।
और इसको पकाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर ऐड कर दिया है आधा कप ऑयल। इसके अंदर ऐड करूंगी मैं एक अदद प्याज स्लाइस की हुई बड़े साइज़ की, और इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। 1 मिनट तक ही फ्राई करूंगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, प्याज का कलर चेंज नहीं करना है इसके अंदर। तो देखिए जब 1 मिनट हो जाएगा इसको फ्राई होते हुए, फिर इसके अंदर हम कीमा ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था। तो सारा कीमा ऐड करने के बाद एक बार इसको हल्के से हमने मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है ये, और अब इसके बाद इसको मैं कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे। और 10 मिनट बाद इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से पानी छोड़ चुका होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने दही डाला था, तो ये दही का पानी है और एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर जाएगा नहीं। दम का कीमा है, इसके अंदर पानी वगैरह एक्स्ट्रा नहीं ऐड करेंगे, ये दही के पानी में ही गल जाएगा। तो बस इसको आपने दोबारा से मिक्स करना है और फिर इसको आपने मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए पानी इसका अच्छे से ड्राई हो गया है और ऑयल भी जो है वो ऊपर आ गया है। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें। तो इधर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे जूलियन कटी हुई, और थोड़ा सा हरा धनिया, तो ये इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। वैसे तो ये कीमा बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है, बस मैरिनेशन में ही टाइम लगता है, क्योंकि पकने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 मिनट्स के अंदर पक के तैयार हो जाता है ये। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको हमने स्मोक दे लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक फॉइल का पीस रख दिया है, कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे, और बस उसके बाद 10 मिनट बाद ये रेडी हो जाएगा सर्व करने के लिए। तो देखिए मज़ेदार सा दम का कीमा रेडी है। इसको आप लोग नान के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, पूरी पराठे के साथ भी बहुत मज़ेदार लगता है ये कीमा। तो ये देखिए इसको मैंने क्रिस्पी पराठों के साथ सर्व किया था, इसके साथ बहुत मज़ेदार लगता है ये कीमा, और ये पराठे इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, बहुत कॉमन है ये। तो बस आपने इसको निकाल लेना है डिश के अंदर। ऊपर से आप इसको गार्निश ज़रूर कीजिएगा हरी मिर्चों के साथ, अदरक के साथ और हरे धनिए के साथ। तो थोड़ा थोड़ा सा आपने ऐड कर देना है, और प्याज के रिंग्स रख दीजिएगा इसके साथ, वो बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ। और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, लेकिन बनती बहुत मज़ेदार है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट वनीला डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप बना के दावतों में सर्व कर सकते हैं, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करेंगे, क्योंकि बनता ही बहुत मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 6 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर, और अभी मैंने फ्लेम जो है ऑन नहीं की है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। तो इधर मैंने ली है आधा कप के बराबर, अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप ऐड कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है और उसके बाद आपने फ्लेम ऑन करनी है। तो देखिए पहले हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद हम इसकी फ्लेम जो है वो ऑन कर देंगे, और आपने ऑन करने के बाद इसको मुस्तकिल मिक्स करते रहना है। मिक्स करते करते आपने इसको पकाना है इस तरह से, आहिस्ता आहिस्ता ही थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको थिक होने में। तो देखिए थिक हो गया है इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे वाइट चॉकलेट 100 ग्राम्स के बराबर, और इसको आपने मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। बस इतना कुक करेंगे कि चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। ये देखिए चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। टेट्रा पैक की क्रीम ऐड करेंगे इसके अंदर, 1 पैकेट पूरा ऐड कर देंगे, 200 ग्राम्स के बराबर होती है ये। और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसको आपने आधे मिनट तक कुक करना है क्रीम ऐड करने के बाद, और इसको मिक्स करते चले जाइएगा। तो देखिए इस तरह से रेडी हो जाएगा।
इसके बाद क्या करेंगे, हम ये जो मिक्सचर है इसको हम डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में। तो आधा जो मिक्सचर था मैंने एक बोल में निकाल लिया है और आधा मैंने पैन में ही रहने दिया है। अब इस पैन को हम दोबारा से फ्लेम पे रखेंगे, चूल्हे पे रखेंगे। इसके अंदर ऐड कर देंगे डार्क चॉकलेट 200 ग्राम्स के बराबर। इधर मैं डार्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे फ्लेवर जो होगा ना इसका थोड़ा सा माइल्ड आएगा। चॉकलेट वाला जो मिक्सचर बन के तैयार होगा, तो बस आपने इसको मिक्स करना है। बस चॉकलेट हमारी मेल्ट हो जाए, उसके बाद ये भी रेडी है। तो ये देखिए रेडी हो गया है और ये इतना थिक हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको असेंबल कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने लिए हैं लेडी फिंगर बिस्किट्स लिए हैं 200 ग्राम्स के बराबर। ये ना हो आपके पास तो आप कोई भी केक ले सकते हैं या कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। तो इसको हम दूध के अंदर डिप करेंगे। 1 कप दूध ले लिया था मैंने, रूम टेम्परेचर पे दूध हैगा। और इस तरह से आपने जिस डिश के अंदर इसको सर्व करना है उसके अंदर आपने इस तरह से सेट कर लेना है। तो पहली लेयर हम बिस्किट्स की लगा देंगे, उसके बाद जो ये चॉकलेट वाला मिक्सचर हमने बनाया था वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर दोबारा से हमने बिस्किट्स की लेयर लगा देनी है इसके अंदर, और दूध के अंदर आपने बिल्कुल हल्का सा डिप करना है। उसके बाद आपने इसको सेट कर देना है ट्रे के अंदर इस तरह से। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वाइट वाला मिक्सचर जो वनीला फ्लेवर का हमने बनाया था वाइट चॉकलेट के साथ। ये ऐड करने के बाद आपने इसको गार्निश कर देना है। इधर मैंने चॉकलेट ली थी, उसको क्रश कर लिया था, बस उसी के साथ इसको सिंपल मैंने गार्निश कर लिया। इसके बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे सेट करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। और जब ये सेट हो जाएगा उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो आपके गेस्ट बार बार बोलेंगे आपसे बनाने के लिए, या फिर आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बना था, मतलब मुंह में जाके इस तरह से घुल जाता है और किसी भी केक से बहुत अच्छा बनता है ये। तो देखिए मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ करीब से। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कितना यमी लग रहा है ये, और ये बना भी उतना ही यमी था जितना दिखने में है ये। और इसको आप ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको आप दावतों पे, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में बना सकते हैं। बहुत आइडियल रेसिपी, और बल्क क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।